जो दिए थे भरने के लिए अपना शिकायत वो भी लिए और भरवली भी पूछे कि क्या प्रॉब्लम है आपके। नॉर्मलाइजेशन पर हमने बात नहीं किया। हमसे जो आगे बैठे थे एक दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि कि जो मैंने दो प्रमुख मांग किया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी पटना का ये कार्यालय है, महेंद्रू घाट। इनके आने की वजह है वो ये है कि आरआरबी ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के सदस्य यहाँ यानी पटना महेंद्रू में जो आरआरबी का कार्यालय है वहाँ आए हुए हैं और वो लोग एनटीपीसी और साथ ही साथ आरआरबी ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे उनकी परेशानी सुन रहे हैं और उन अभ्यर्थियों से जानते हैं जो अभ्यर्थी अभी इस कमेटी से मिल कर आए हैं। आपका नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप, आप अंदर गए? जी जी। क्या बात हुई? आप अंदर गए तो क्या मतलब क्या बात है? अंदर वो एक जो दिए थे भरने के लिए अपना शिकायत वो भी लिए और भरवली भी पूछे कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। तो मैंने अपने प्रॉब्लम को बताया, जिसमें 4-5 प्रॉब्लम मुख्य रूप से है। सबसे पहले है कि आप यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट दीजिए जैसे कि पहले दिया जाता था। दूसरा है नॉर्मलाइज के इशू पे कि एक ही शिफ्ट में, जैसे मैं अपने खुद का शिफ्ट लेता हूं तो उसमें एक ही शिफ्ट में किसी बच्चे का 20 नंबर बढ़ गया और किसी का जो है 1 नंबर से 2 नंबर घट भी गया। ये कैसे हो रहा है? ये नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन, हाँ, ये प्रोसेस जो है उसमें। दूसरा है कि कुछ सही क्वेश्चन है, जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो सही क्वेश्चन होने से 97 में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हटाया, 3 हटाया तो 97 में काउंट हुआ, जिसके कारण 3 नंबर का नुकसान हुआ। 97 के कारण 1 नंबर मिला लेकिन 2 नंबर का नुकसान हुआ। तो ये इशू है। उसके बाद है कि आप एग्ज़ाम कैलेंडर को दे दीजिए। आप 1 लाख, जैसे ग्रुप डी में देखते हैं कि 1 लाख वैकेंसी आया हुआ है, तो 4 साल में वैकेंसी आया है। 19 में 18 में आया था, तो 4 साल में 22 हो गया। तो आप 20-20 हज़ार ही दीजिए। 1 लाख को एक साल में 20-20 हज़ार दीजिए, जैसे एसएससी करती है ये, और भी जो भी आयोग करता है कि आप 1-1 साल में कब रिजल्ट दे रहे हैं, कब इसका प्रोसेस होगा, कैलेंडर जारी, एग्ज़ाम एक कैलेंडर जारी हो, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे तैयारी करने में कि कब एग्ज़ाम होगा। ऐसे अभी ये धारणा हो गई है कि ये पंचवर्षीय योजना। मतलब आपने 2019 में फॉर्म भरा था और 2022 अभी तक ग्रुप डी की परीक्षा नहीं हुई है। दूसरा है कि आप ग्रुप डी में, मुझे नहीं लगता कि आयोग का कोई ज़रूरत था, क्योंकि आप पहले के नोटिफिकेशन में बदलाव किए थे। तो आप जब जैसे कि देख रहे हैं कुछ सांसद या उनका बयान आ रहा है कि जो पहले था वही लागू होगा, तो फिर ग्रुप डी में कोई ज़रूरत नहीं बुझा रहा है। एनटीपीसी में ठीक है, आप उसमें सुधार। एनटीपीसी को लेकर आपसे और क्या बात हुई? जैसे नॉर्मलाइजेशन आपने एक मुद्दा उनको बताया, यूनिक रिजल्ट की बात की, और भी आपने कुछ अपनी बातें कही? हाँ, एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में बोले, ये सभी तो बोले कि ठीक है, ये सभी आपका बात सही है और सब पे ध्यान दिया जाएगा। और हम लोग इस शिकायत ले रहे हैं और मेल के द्वारा भी लिए हैं। आपकी बातों पे गंभीरता से विचार होगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम होगा। ये जो हाई कमेटी बनाई गई है उसमें से 5 सदस्य आए थे और एक आरआरबी पटना का चेयरमैन थे और भी 5 से 10। मेरा मुद्दा था, पहला मुद्दा था कि जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आप रिजल्ट दिए हैं उसमें आप 20 गुना रोल नंबर को गिने हैं। तो हमारा ये कहना था कि आप 20 गुना रोल नंबर नहीं गिनिए, आप 20 गुना यूनिक कैंडिडेट को दीजिए। अगर आप यूनिक कैंडिडेट को देते हैं, ये तो लगातार छात्र जो आवाज़ उठा रहे हैं वही था। आप अगर यूनिक कैंडिडेट को दिए हैं तो आप जो पीछे वाला स्टूडेंट है वो भी उनको भी मौका एक मिलेगा। हम नौकरी नहीं मांग रहे थे। इसके अलावा आपने और क्या बोला? और एक था कि आप, बात हुई और नॉर्मलाइजेशन पर हमने बात नहीं किया। हमसे जो आगे बैठे थे एक दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे नॉर्मलाइजेशन। ये लोग क्या लिख कर ले रहे हैं या लिख रहे हैं आपके वर्बली? फॉर्म दिया गया, पहले फॉर्म दिया गया, उसमें हम लोग भरे जो प्रॉब्लम था और रोल नंबर ही सब मांग रहा था। और उसके बाद वो ले भी रहे, बाद में ले रहे हैं। और फिर बात और नॉर्मलाइजेशन पे एक भाई ने पूछा कि सर मुझे नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं क्या फंडा है, किसी का ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है तो किसी का 90 है तो उसका 70 हो जाता है, जिसके कारण वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो इस पर आरआरबी पटना के चेयरमैन ने बोला कि आप हमसे 3 बजे मेरे ऑफिस में आइए, आपको हम पर्सनली बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या है, कैसे होता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, हम आपको बताएंगे। और मेरा तीसरा मुद्दा था कि आप जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ जारी किए हैं वो आप पोस्ट वाइज ना जारी करके लेवल वाइज जारी कीजिए। क्योंकि अगर लेवल वाइज जारी करते, अगर पोस्ट वाइज जारी करते हैं तो किसी का
आई विजन ख़राब है उसको आप आई विजन जिसमें तगड़ा मांगता है उसमें आप दे दिए, उसका रिजल्ट क्या काम का रहेगा? जिसका आई विजन उसमें तगड़ा मांग रहा है उसका आई विजन है नहीं, आप डिसाइड कर लिए कोई इस पोस्ट में जाएगा, इसीलिए हम मांगे हैं कि आप लेवल वाइज को मेरा करें। नाम राहुल है। राहुल, आप भी अंदर गए थे, जी हम भी अंदर गए तो आपने अपनी क्या बातें रखी? जी मैंने ये मांग किया कि जो मैंने दो प्रमुख मांग किया था। तो पहला मांग ये था कि जो रिजल्ट पोस्ट वाइज डिक्लेयर किया गया उसको पोस्ट वाइज डिक्लेयर ना करके, जैसा पहले एनटीपीसी 2015 में रिजल्ट जारी किया था CBT 1 में 20 टाइम्स किया जाए विदाउट लेवल और पोस्ट वाइज। लेवल वाइज और पोस्ट वाइज ये CBT 2 में उसके मेरिट के अनुसार किया जाए, CBT 1 में ऐसा ना किया जाए। और दूसरा मांग जो हमने रखा कि जो भी कैंडिडेट CBT 1 में अपनी कैटेगरी में पास करते हैं, चाहे SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी, तो उनको सिर्फ उसी कैटेगरी में परीक्षा के अगले चरण में ना कंसिडर किया जाए, बल्कि उनके मेरिट के अनुसार उनको कैटेगरी में चयन किया जाए। क्योंकि ऐसा ही प्रोसेस हर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इस्तेमाल करती है और रेलवे भी ऐसा ही पहले कर चुकी है। इसमें उन लोगों ने क्या आपको बताया? जब आपने बोल दिया तो उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया? जी तो मैंने जो बोला तो वो उस पॉइंट को नोट कर रहे थे और अपने कॉपी में नोट कर रहे थे और बोले ठीक है जाइए हम इन पे विचार करेंगे। तो ये मेरा दो प्रमुख मांग था, क्योंकि बहुत सारे मांग था जो कॉमन डिमांड था। तो बोला कि कॉमन डिमांड आप नहीं करिए, जो आपका यूनिक डिमांड है आप वो यूनिक डिमांड करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है नोट कर चुका डिमांड। तो मैंने ये दो प्रमुख मांग रखा कि कैटेगरी कट ऑफ जो हटाया जाए, क्योंकि अगर इससे क्या दिक्कत हो सकता है अगले, क्योंकि हर एग्जाम उसी तरह करती है, UPSC भी वैसा ही करती है, BPSC वैसा ही करती है कि कैटेगरी में ना रखा जाए, वो उसके मेरिट के अनुसार एग्जाम के अगले चरण में रखा जाए कि वो जिस भी मेरिट में आते हैं जहाँ पे भी स्लॉट में उसको उस कैटेगरी में अलॉट किया जाए, जिस भी कैंडिडेट जैसा भी हो। हम एक मुद्दा जो रखे थे कि आप कैलेंडर जारी कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट किस लिए पढ़ाई करेगा। अब अगर उसका डेडलाइन नहीं पता रहेगा कि एग्ज़ाम कब है, कितना वैकेंसी है, तो स्टूडेंट किस लिए पढ़ेगा। तो इसमें उन्होंने बोला कि जो कोविड 2 साल से चल रहा है इसके कारण हम ये कैलेंडर नहीं जारी कर पा रहे हैं। तो हम बोले कि सर आप पहले भी कहाँ कैलेंडर जारी करते थे। तो इस पर बोला कि अच्छा ठीक है, आपकी बातों को जो है आप रखें उसको माना जाएगा, हम इस पर विचार करेंगे। अच्छी, लेकिन कुल मिलाकर रिस्पांस उनके तरफ से पॉजिटिव था, उनके तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था। आप जो अपना बात रखते हैं उनको सुना जा रहा था। तो ये अभ्यर्थी जिन्होंने आरआरबी के उन कमेटी मेंबर से मुलाकात की जो आए हैं पटना आरआरबी में और अभ्यर्थियों की परेशानी सुन रहे हैं, वो उनकी बातों को नोट डाउन कर रहे हैं और जो भी मुश्किलें हैं उस पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है। अब देखना है कि अभ्यर्थियों की बात सुनने के बाद ये कमेटी जब अपने आला अधिकारियों से मिलती है तो फिर उस पर क्या कुछ फैसला होता है और क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।